अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समर अहमद और आप देख रहे हैं बी समर यूट्यूब चैनल। आई एम स्टूडेंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NFLPY पोमपैक, एक प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस वीडियो में हम पोमपैक लर्न टू अर्न गेम की जो कि 3 लेवल है। बेसिकली हमारे पास एक चिल्ड्रन, एडोलेसेंट और यूथ, उसमें से यूथ लेवल के चैलेंजेस के सोल्यूशन को देखने जा रहे हैं, ताकि जो उसके अर्न पे जो चैलेंजेस आते हैं आप उनको किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे ताकि उनको समझ के सवाल करें, ताकि जो इस पोमपैक लर्न टू अर्न गेम की आउटकम है हम उसको भी हासिल करने वाले हों, ना कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट हासिल करने वाले। तो अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। पोमपैक को ओपन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, मैं अपनी क्रेडेंशियल दे देता हूँ। लॉगिन करने के बाद इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसको स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट चलते हैं प्ले के बटन पे। यूथ लेवल खेलने जा रहे हैं हम, पहले तो यूथ के लेवल खेलते हैं और इस पे हम चैलेंजेस खेलेंगे। तो गो टू द चैलेंज, डायरेक्ट चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट और सैलरी में क्या फ़र्क है। तो हम जानते हैं जो प्रॉफिट होता है वो हमें अनप्रिडिक्टेबल होता है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और जो सैलरी होती है वो हमारे पास प्रिडिक्टेबल होती है। तो जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर हमारे पास हाई रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टर्म होते हैं, और सैलरी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर स्लो ग्रोथ होती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास 600 किलोग्राम के पोमोग्रेनेट्स हैं तो आप उनको सेल किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या आप उनके पेयर्स बना सकते हैं। तो 600 किलोग्राम के हम कितना फ्रूट सेल करेंगे। तो हमारे पास अगर 200 लीटर जूस है और वो कितने केजी फ्रूट होगा, 400। 550 केजी फ्रूट है तो उसका जूस कितना होगा, 50 लीटर। अगर 150 केजी फ्रूट है तो जूस 450 लीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ट्रेड ऑफ द सीएन क्या होते हैं, टाइम और मनी को किस तरह मैनेज करते हैं। तो अब ट्रेड ऑफ द सीएन के अंदर ये अगर एक शेरी है उसने अपने फादर के बिजनेस को होल्ड करना है तो वो क्या क्या आएगा। सो ट्रेड ऑफ डिसीजन जो है वो उससे क्या है, तो फिक्स इनकम और वेरिएबल इनकम और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो डिसीजन, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो उसके पास टाइम और मनी मैनेजमेंट जो है ट्रेड ऑफ डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि मैच करेंगे कि अगर जॉब और बिजनेस में क्या आउटकम्स आते हैं। गेट अ जॉब, अगर उसने जॉब करनी है तो उससे क्या आउटकम आएगी। इफ़ इट्स प्लान टू अर्न मनी क्विकली, अगर वो जल्दी से पैसे कमाना चाहिए। अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं तो बिजनेस में एक्चुअली हाई रिटर्न आते हैं आफ्टर लॉन्ग टर्म्स। और अगर वो बिजनेस और पार्ट टाइम जॉब दोनों कर रहे हैं तो उसके शॉर्ट टर्म में भी पैसे आ रहे होंगे और इवेंचुअली हाई रिटर्न भी उससे मिलेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेवल, वी आर मूविंग टू द सेकंड लेवल राइट नाउ। बिल्ट हम बाद में एक ही दफ़ा कर लेंगे, अभी चैलेंजेस को कंप्लीट करते हैं। सो दूसरे चैलेंज पर आ चुके हैं हम। इसके अंदर मैनेजर और इन्वेस्टर के जो बिटवीन डिफरेंस एंड क्वालिटीज़ हैं उनको देखेंगे। मैनेजर जो है गुड एट लीडिंग पीपल, क्योंकि उसने पीपल्स को लीड करना होता है। इन्वेस्टर ने तो अपनी मनी इन्वेस्ट करनी होती है, तो सो ही इज़ विलिंग टू फाइंड अ न्यू आइडिया। और बिजनेस प्रोसेस में मैनेजर ही गुड होता है क्योंकि वो एक बिजनेस को लेकर चलता है। इन्वेस्टर हमेशा अपनी मनी को रिस्क पे लगाता है। फिर मैनेजर और इन्वेस्टर को आउटकम किस तरह आती है, यानी कि उसको जो रिसोर्स हैं वो किस तरह आते हैं। तो मैनेजर को डेफिनेटली हम जानते हैं सैलरी मिलती है और बोनस भी मैनेजर को ही मिलता है। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है उसको शेयर्स प्राइस पे डिविडेंड्स मिलते हैं और उसकी शेयर प्राइस पे इंक्रीज़ होती रहती है इन्वेस्टर की। इस तरह ये दोनों रिवार्ड दिए जाते हैं। एंटरप्रेन्योर यानी कि एक बिजनेसमैन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। वो एक बिज़नेस को न्यू लॉन्च करना चाहता है, वो मनी में इन्वेस्ट करना चाहता है अपने न्यू बिज़नेस में, बिज़नेस को स्टार्ट से लेकर प्रॉफिट तक लेके जाना चाहता है और रिस्क लेने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहता है। ये एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़। सो हम दूसरा लेवल भी कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरे लेवल पर चलते हैं और इसकी क्वेश्चन भी मैं देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में असल में वो पूछ रहा है कि उसने प्रॉफिट सेविंग निकालनी है जो ईयर 3 में उसको हुई है। इस क्वेश्चन में हमने असल में उसकी सेविंग्स निकालनी है। इनकम हमें गिवन है और एक्सपेंस भी गिवन है। तो सेविंग निकालने का क्या तरीका होता है, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो सेविंग आ जाती है। उसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल्स भी पहले गिवन है, ईयर 1 की और ईयर 2 की। ईयर 3 की निकालनी है हमने, तो हम गिवन अमाउंट को माइनस करके निकालेंगे जो कि बनती है 5,80,000 रुपया।
अगर अली सेव करता है 20,000 एवरी ईयर फॉर 2 ईयर्स के लिए, तो प्रॉफिट रेट 10% पर ईयर देखेंगे हम। तो कितनी सेविंग होगी, तो 20,000 पर ईयर सेव कर रहा है तो 2 साल में। अगर नुसरत सेव कर रही है 5,000 फॉर अ वीक 2 मंथ के लिए, तो हम जानते हैं महीने में 4 वीक होते हैं, तो उस हिसाब से ये आएगी इसके। पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट अलाउज कि आपने अपने आप के लिए सबसे पहले मनी साइड पे करनी है। आप इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप हर महीने के आप जो है बिफोर योर इनकम फिनिशेस आप सेव कर चुके होते हैं मनी अपनी। सेविंग गोल्स के अंदर क्या आता है, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आप कितने टाइम पीरियड के लिए अपनी मनी को सेव कर रहे हैं, कितनी अमाउंट को सेव कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए सेव कर रहे हैं, ये सेविंग गोल के अंदर आते हैं। तो अगर एक फैमिली का प्लान है कि 30 लाख रुपए 5 ईयर के अंदर सेव करना है, तो उससे पर ईयर जो है 6 लाख रुपए डेफिनेटली सेव करना है। तो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर आप मनी विदड्रॉ करते हो तो आपकी क्या चीज़ मुतासिर होती है। डेफिनेटली आपकी सेविंग जो है वो मुतासिर हो जाती है। कि इन्फ्लेशन का रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्सेस इंक्रीज करने चाहिए और इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज करने चाहिए। पूछेंगे इन्फ्लेशन को ऐसी चीज़ बताएं जो इन्फ्लेशन काज नहीं करती है। हमेशा इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ते हैं तो वो इन्फ्लेशन काज नहीं करती है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हमारी सेविंग जो है डिक्रीज होती चली जाती है। इस क्वेश्चन में इसमें वो पूछ रहा है कि हमने 5% के हर साल में जो सेविंग निकालनी, आफ्टर 5 ईयर हमारे पास क्या सेविंग होगी। ईयर 3 से ऑनवर्ड उसने हमें दी हैं, हमने 5 की निकालनी। तो ये आप अगर देखें तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि जो ईयर फर्स्ट की सेविंग है वो अगले ईयर की सेविंग में ऐड हो जाती है। तो लिहाजा हम ईयर 4 की सेविंग को ईयर 5 के अंदर ऐड कर देंगे, जो कि ये अमाउंट बनती है। तो नेक्स्ट चैलेंज पर चलते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका अगर हाउस रेंट इंक्रीज हो जाता है तो आपकी किस चीज़ पर असर पड़ेगा। डेफिनेटली रेंट हमारा एक एक्सपेंस है, तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएंगे। अगर एक फैमिली को 5 लाख एक ईयर में कमाती है तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करके हम इसको जान लेंगे 25 लाख। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो कि हम कट आउट कर सकते हैं, वो कौन से हैं हमें बताएं। गोइंग आउट फॉर द डिनर इतना डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। उसके बाद वाचिंग अ मूवी इन द सिनेमा इज इन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस एंड बाइंग अ गिटार विच आल्सो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में आता है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस हम इसे सेलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर ज्वेलरीज हैं अननेसेसरी एक्सपेंसेस। उसके बाद शॉपिंग इन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। उसके बाद फैमिली वेकेशंस पे आप जाते हैं तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसिंग है जो कि लॉन्ग टर्म के बाद आपको ज़रूरत होती है, अननेसेसरी मंथली बेसिस पे अननेसेसरी होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें अननेसेसरी एक्सपेंस बचाना है, जो कि कौन सा स्टूडेंट्स को खरीदना एक अननेसेसरी एक्सपेंस है। इसके बाद हमें ऐसा एक्सपेंस बताना है जो कि कट डाउन करना बहुत ही मुश्किल है। वो उसके अंदर क्या आता है, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है कट आउट करना बहुत मुश्किल है। इस क्वेश्चन में असल में वो पूछ रहा है आप एटीएम पे कौन कौन सी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एटीएम पे हम जानते हैं कि हम सबसे पहले विड्रॉ कैश कर सकते हैं, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं और बिल पे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि आपने मनी ट्रांसफ़र करनी है तो आपको सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा। मोबाइल बैंकिंग आजकल सबसे बेहतरीन तरीका मनी ट्रांसफ़र का। इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा तरीका है जो बैंक आपकी मनी को इन्वेस्ट करने में इस्तेमाल नहीं करते। क्वेश्चन को समझे नहीं करते तो बैंक आपकी मनी को पोर में डिस्ट्रीब्यूट हरगिज़ नहीं करते। बाकी हर ऑप्शन करेक्ट है। हमने बैंक और होम में डिफरेंस बताना है कि बैंक और होम के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं। ईज़ ऑफ ट्रांसफ़र आपको डेफिनेटली बैंक में मिलेगा, सेफ्टी भी आपको बैंक में मिलेगी, मेकिंग मनी भी आपको बैंक में मिलेगी और ईज़ ऑफ एक्सेस होम में मिलेगी। मैच डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने उसको मैच करना है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम स्टॉक्स के अंदर आप क्या करते हैं कि आप शेयर प्राइस कंपनी के शेयर खरीदते हैं और कंपाउंडिंग प्रॉफिट आप प्रॉफिट पे प्रॉफिट बना रहे होते हैं। दीज आर द करेक्ट आंसर्स। इन्फ्लेशन को इनकाउंटर कर सकता है।
कह रहा है कि 2 ऐसे इंपॉर्टेंट रीज़न बताएं कि आपको बैंक में मनी रखनी चाहिए। इजी टू ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इजी टू ट्रैकेबल कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक्चुअली हमें उसकी इनकम बतानी है कि इनकम टोटल कितनी हुई है शीरी और अली की, और इतने केजी उन्होंने जूस बेचा है जो कि पर लीटर इतनी है। तो हम चाहते हैं हम इनको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी हम वो लिखेंगे डेफिनेटली। तो ये वो अमाउंट है जितने का उन्होंने एनुअली जूस सेल किया। अब हमने एक्चुअली इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बताना है अली और शीरी का, जो कि उन्होंने फ्रूट और जूस सेल करके कमाया है, अर्न किया है। प्रॉफिट डेफिनेटली सारी कॉस्ट को निकाल के जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो हमारी प्रॉफिट कहलाती है, तो वो हम लिख लें। प्रॉफिट को इंक्रीज करने के कितने वेज हैं इस क्वेश्चन में वो बताना है हमें। एडिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस हम बिजनेस को क्रिएट कर सकते, इन्हेंस कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप इन्हेंस करिए, उसका एक ब्रांड नेम लेके आए और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं, तो आप प्रॉफिट को इवेंचुअली हाई बना सकते हैं। सो नेक्स्ट चैलेंज पर चलते हैं। प्रॉफिट मार्जिन के लिए आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हम ये देखेंगे। तो प्रॉफिट मार्जिन के लिए हमें अपने प्रॉफिट को इनकम पे डिवाइड करना होता है, तो मार्जिन रेशो आ जाती है। एक बिजनेस की कीमत कहते हैं कि 3 लाख इन 1 मंथ है और वो अर्न करता है प्रॉफिट 60,000, तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन रेशो क्या बनेगी। तो जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला देखा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको निकाल सकते हैं, जो कि बनेगी हमारी 20%। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें प्रॉफिट मार्जिन रेशो को मद्देनजर रखते हुए प्रॉफिट मार्जिन बताना है अकॉर्डिंग टू द पिछले जो हमने फार्मूला देखा क्वेश्चन 1 में, तो उससे हम प्रॉफिट रेशो बता सकते हैं, जो कि 20% बनती है। फाइनेंशियल अकाउंट और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के बारे में हमें इसमें फ़र्क बताना है। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट ईयर आ जाएगी, एवरेज इनकम फॉर द 5 पास्ट ईयर्स आ जाएगी, और जो हमारी फ्यूचर की जितनी भी प्लानिंग है वो हमारी प्रोजेक्शन में आ जाएगी। इनकम अगर हमारी 1000 है, एक्सपेंस 9, तो प्रॉफिट हमारा 100। इसी तरह हमें इसको मद्देनजर ईयर 2 की हमें प्रॉफिट बताना पड़ेगा जो कि 200 है। तो इसका प्रॉफिट 160 है, एक्सपेंस है, दोनों को मिलाने से हमारे पास इनकम आएगी, तो उनको दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो कांग्रेचुलेशन, आपके आधे लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं, तो हम देखते हैं इसमें आप लोग ब्रांड नेम और ब्रांड वैल्यू बतानी है। कोका कोला हम जानते हैं कि ब्रांड नेम है एक, स्प्राइट भी एक ब्रांड नेम है, और उनकी वैल्यू क्या है, रिफ्रेशिंग एंड स्वीट और कंसिस्टेंट क्वालिटी ब्रांड वैल्यूज में आती हैं। ये ऐसी चीज़ बतानी है कि जो कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के लिए बेनिफिट नहीं हो सकती, वो क्या है, लोअर मार्केट रिकॉग्निशन। कोई ऐसी स्टेटमेंट बतानी चाहिए जो मोस्ट एक्यूरेट हो। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जो वो हमेशा रिस्क को डिक्रीज करता है और प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने की कोशिश करता है।